आज हमारा क्लाइंट ये पिल्लो है, ठीक है। पिल्लो समझ लो, हम्म, कोई भी पर्सन है जो हीलिंग के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो अब संगीता मैम साइड में करके बताएंगी कि हीलिंग इसकी करेंगे कैसे हम। क्लियर? एक मैं कमांड करूँ, आप करेंगी? एक सेकंड, मैं बोलती जाती हूँ, आप इनको ना हाँ। करके बता देंगे, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो तो ये पहले किसी भी क्लाइंट की जब हीलिंग करनी है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप संगीता मैम आपको करके बता रही हैं। आज के लिए हमारा क्लाइंट है ये पिल्लो, ठीक है। ऐसे कोई मान के चलो ये आपका पेशेंट वगैरह कोई भी है बैठा हुआ। तो पहले क्या करोगे, क्लेंस एंड चार्ज द हीलिंग स्पेस। रूम को फिजिकल और एनर्जेटिक लेवल पर साफ करें। डिफ्यूजर से या धूप जलाएं। आप चाहे तो कोई काम म्यूजिक चला दे, ओम चला दे, मैम, और चोकुरे का यूज करें। रूम को शुद्ध हो, एनर्जी से शुद्ध हो, शुद्ध चार्ज हो। करें, ठीक है। चोपड़े चोपड़े ये मैम के चोपड़े। हाथ में धूप है, से वो देखो, इससे क्लेंस कर रही है, हर एक साइड में चोकरे बना रही हैं सारे कोनों की। ऊपर छत पे चोकुरे से क्लेंस कर दिया। बोलते जाओ, चोकरे 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 चोपड़े चोपड़े प्योरीफाई शुद्ध हो। एनर्जाइज, इस तरह आपको बोलना है। चोपड़े चोपड़े चोपड़े, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज, प्योरीफाई एंड एनर्जाइज। सब जगह अब का हम कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्राउंड योर सेल्फ विथ योर ब्रेथ एंड विजुअलाइजेशन। खुद को भी रिलैक्स करो, कुछ गहरी सांस लो आराम से ताकि आपका फोकस बढ़ जाए। गहरी सांस लें। विजुअलाइज करें कि आपके पैरों से रूट्स निकलकर जमीन पर जा रही हैं। साथ ही क्राउन चक्र से वाइट डिवाइन लाइट, क्राउन चक्र कहाँ है, आपके सर पर, वहां पे वाइट डिवाइन लाइट एंटर हो रही है। ये ग्राउंडिंग और सेंटरिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। अपने आप को भी सेंटर करने के लिए, अपना फोकस उस जगह लाने के लिए, क्योंकि जब हम बाहर से कहीं से आते हैं कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो आपकी एनर्जीज भी सेंटर्ड हो जाए, आप भी फोकस हो जाओ उस जगह से, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। ओम की चैंटिंग लगा के रख देना। आप क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे रेकी एनर्जी को और इंटेंशन सेट करेंगे। नमस्ते मुद्रा में हाथ जोड़कर रेकी एनर्जी को बुलाएंगे मन में, या धीरे से आप बोल सकते हैं, रेकी कृपया, अपनी लैंग्वेज में बोल लेना इसको, रेकी कृपया क्लाइंट का नाम लेना कि हाईएस्ट गुड के लिए मेरे माध्यम से प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। संकल्प या इंटेंशन है, क्लियर रखें। जैसे हीलिंग फॉर पीस है, या फिजिकल पेन है के रिलीफ के लिए, या इमोशनल रिलीज के लिए, किस चीज के लिए क्लाइंट आया है, उसका क्लियर इंटेंशन आपने एनर्जीज को इन्वोक करके रखना है। आप जिस भी भगवान, हर एक की एनर्जीज इन्वोक कर सकते हो, रेकी के साथ साथ अपने एंजल्स की एनर्जीज को भी इन्वोक कर सकते हो। एंजल्स के लिए मैम टैप कर दो, या इनके लिए शोल्डर्स पे। I invoke the energies of all my angels, archangels, and spirit guides. I invoke the energies of all my कुल देवी कुल देवता। जिस भी भगवान को मानते हो आप उनकी भी एनर्जीज को इन्वोक कर लो। आई इन्वोक द एनर्जीज ऑफ ऑल माई गुरुज, जिस पर भी आपको विश्वास है उन सारी दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान कर लो, ताकि साथ में उनको बोल लो कीप दिस हीलिंग सेफ एंड प्रोटेक्टेड। जब भी हीलिंग कर रहे हो अफर्मेशन दो कि इस हीलिंग को अपनी दिव्य ऊर्जाओं से सेफ रखो, प्रोटेक्टेड रखो, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी बीच में हीलिंग के दौरान हर्डल ना बने, ठीक है। पूरी चीज को प्रोटेक्शन मिलती रहे। आप एक्टिवेट करना है रेकी सिंबल्स को, एनर्जीज को बुला रही है अपने हैंड में। चोकरे बना लो, चोकरे चोकरे चोकरे, दोनों हाथों पे, एक हाथ से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेकी का भी सिंबल बना लो, सेकी सेकी सेकी, दूसरे हाथ पे भी। अब अफर्म कर दो, हे दिव्य ऊर्जाओं मेरे हाथों में स्पंदित हो स्पंदित हो स्पंदित हो। अपनी दिव्य प्लीज एक्टिवेट योर एनर्जीज एंड फ्लो थ्रू माय हैंड्स, ताकि आप जब हीलिंग करो आपके हाथों से एनर्जी फ्लो हो, ठीक है। आप अपने दोनों हाथों पर चोकरे वगैरह हो गया, क्लाइंट को आप ऑरा क्लेंस करेंगे।
ठीक। ऑरा क्लेंस, आप मोर पंख है तो मोर पंख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना 7 टाइम्स आगे से बॉडी के, पूरी बॉडी पे। अभी मैम एक दो बारी कर दो एंटी क्लॉकवाइज, साथ साथ में अफर्मेशन देंगे। जो भी बंदा है, इसके माइंड बॉडी सोल से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो, या फिर धरती में जाकर शुद्ध हो। आप चाहो तो पास में पानी का बॉल रख सकते हो, उसमें नमक डाल के रख सकते हो और उसमें अफर्म डाल सकते हो, सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल में जाकर शुद्ध हो। आगे पीछे सब तरह से 7 7 बार कम से कम आप सारी नेगेटिव एनर्जी मोर के पंख से निकाल दो, या कोई क्रिस्टल वॉन्ड है आपके पास तो उससे भी निकाल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। ठीक। चलो। ये वॉन्ड है, आगे से अच्छा पॉइंटेड है अच्छा। और पीछे से कम नहीं, फ्लैट है थोड़ा सा। अब उसकी फुल बॉडी, अब हम इसकी रेकी करेंगे हेड से लेके टो तक, या फिर उस समय जैसे आपके मन में आए टो से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। क्लाइंट के शरीर पर पूरा हैंड स्टैंडर्ड पोजीशंस फॉलो करेंगे। आप हेड टू टो या टो टू हेड जा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। ऊपर से जा रहे हैं तो क्या करोगे, क्राउन चक्र से एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर में प्रवाहित होता महसूस करो। क्राउन चक्र जो कि सिर पे होता है, महसूस करो कि एक डिवाइन लाइट जा रही है। आप मन में बोल सकते हो कि एक डिवाइन लाइट यूनिवर्स से, रेकी एनर्जी यूनिवर्स से इसके क्राउन चक्र के माध्यम से इसके पूरे शरीर में धीरे धीरे जा रही है। इसके हर शरीर के सेल में, इसके शरीर के हर एक सेल में फैल रही है। अब ये धीरे धीरे इसके थर्ड आई चक्रा में जा रही है। थर्ड आई चक्रा कहाँ है, आईब्रो के बीच में। थर्ड आई चक्रा आगे और पीछे दोनों तरफ है, तो हाथ आप आगे और पीछे दोनों तरफ ले जाओ। फिर धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा, अब यहाँ पे हीलिंग करो थर्ड आई पर। इस यहाँ से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है। थोड़ी देर ऐसे अफर्मेशन बोलते रहो। फिर उसके बाद बोलो, सारी नकारात्मक ऊर्जा काला धुआं बनकर ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है। ब्रह्मांड की दिव्य हीलिंग ऊर्जा है, रेकी की दिव्य हीलिंग ऊर्जा है, इसके थर्ड आई चक्रा और इससे संबंधित सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम को हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। फिर लास्ट में फॉर्मेशन दोगे, इसका थर्ड आई चक्रा और इससे संबंधित सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स पूरी तरह से हील हो गए हैं, हील हो गए हैं, हील हो गए हैं। ठीक। इस तरह से अफर्मेशन एक एक चक्रा पे आपको देनी है। आप धीरे धीरे आ जाओ नीचे थ्रोट चक्रा पे, गले पे। धीरे से सेम तरह से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसके थ्रोट चक्रा से, और इस चक्रा से संबंधित सारे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम से सारी नकारात्मक ऊर्जा काला धुआं बनकर ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है। थोड़ी देर रखें वहां पर, महसूस करें जैसे काला धुआं निकल रहा है और यूनिवर्स में जा रहा है। हीलिंग देते रहो थोड़ी देर, हर एक चक्र पर 3 3 मिनट के लिए हीलिंग दो। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे हाथ को। इसके थ्रोट चक्र की सारी ऊर्जा, थ्रोट चक्र संतुलित सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है, भर गया है, भर गया है। इसका थ्रोट चक्र और थ्रोट चक्र से संबंधित सारे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरह से हील हो गए हैं, संतुलित सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं। ठीक। अब धीरे धीरे करके हार्ट चक्रा पे, ऐसे एक एक चक्रा पे आपको सब जगह इसके सातों चक्रों पे हीलिंग जरूर देनी है। ये फुल चक्रा हो गई। फिर एक एक बॉडी पार्ट जहां पर भी उसके पोजीशन दिक्कत है, थाइस पर दे दो, नीज पर भी दे दो, एंकल्स पर, फीट पर,
हर पोजीशन पे आपको 2 से 3 मिनट रुककर रेकी एनर्जी को फ्लो होने देना है। जब आप करोगे आपको महसूस होगा ऊर्जा निकल रही है। साथ में आप चाहो तो एक अफर्मेशन और ऐड करो, इसके शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की जहां आवश्यकता है, सबसे पहले ऊर्जा वहां पर प्रवाहित हो। क्योंकि हो सकता है हमको यहाँ लग रही है, क्लाइंट भी बोल रहा है मेरे को यहाँ दिक्कत है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है हमको नहीं पता, तो वहां पर सबसे ज्यादा पहुंच जाए। अब हम सेही सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। सेही का इस्तेमाल किस लिए? इमोशनल रिलीज के लिए। अगर क्लाइंट को एंजाइटी है, इमोशनल ट्रॉमा है, या बहुत दुखी रहता है, सैडनेस है, गुजर रहा है, तो सेही का सिंबल यूज करें, स्पेशली हार्ट पे और फोरहेड एरिया पर। मेंटली बोले या धीरे से बोल सकते हैं, लेट गो, इमोशनल हीलिंग इज नाउ हैपनिंग। इसकी सारी भावनात्मक ऊर्जाएं संतुलित हो रही हैं। ये ऊर्जा सही का सिंबल क्या कर रहा है? इमोशनल हीलिंग के लिए होता है, सारी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। इसके अंदर की माइंड बॉडी सोल की सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहा है और डीपली रिलीज कर रहा है। इंट्यूटिवली अपने हैंड्स की मूवमेंट्स करने दो, ठीक है? अगर आपके हाथ किसी स्पेसिफिक एरिया पर खिंचाव महसूस कर रहे हैं, कहीं हो सकता है चेस्ट पर, लोअर बैक पर, या फिर नीज, तो वहां अपने हाथ ले जाएं। अगर आपको लग रहा है किसी ऑर्गन पर खिंचाव महसूस कर रहा है तो वहां पर ले जाएं, या नीज, तो वहां पे अपने हाथ को थोड़ी देर और ज्यादा करें। एनर्जी कई बार अपने आप आपको गाइड करेगी कि कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करेंगे? सेशन को क्लोज। सेशन के एंड में क्या करेंगे? अपने हाथों को क्लाइंट के ऑरा के पास ले जाके चोकरे का सिंबल बनाएं। जो भी आपने हीलिंग की है उसको सील करें, एक चार ठीक है? इससे हीलिंग एनर्जी सील हो जाती है और जो भी अनवांटेड एनर्जी दोबारा एंटर नहीं हो। आप चाहो तो बोल भी सकते हो, ये डिवाइन एनर्जी इनमें लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। ये उपचार निरंतर जारी रहे, जारी। जारी रहे, जारी रहे। इस तरह से अफर्म कर दिया। आप क्या करोगे? आप कट करनी है क्लाइंट के साथ, आपको कॉर्ड्स कट करना नहीं भूलना। आप और क्लाइंट के बीच सेशन के दौरान एनर्जेटिक कॉर्ड्स बन जाते हैं। कॉर्ड्स कट करने के लिए विजुलाइज करें कि आपके हाथों में डिवाइन तलवार है, या आप मेंटली चोकरे से कट कर रहे हैं, या कैंची है आपके हाथ, उससे कट कर रहे हैं। तो जो भी कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट है आर नाउ लविंगली रिलीज्ड, ठीक है? सारी कॉर्ड्स कट गई। अब सारी कॉर्ड्स कट दी तो क्लाइंट को भी बोले कि अपने हाथों को जोड़े, और आप खुद भी जोड़े और प्रेयर पोजीशन में करें। उसको बोले फॉरगिवनेस प्रेयर करें। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर हीलिंग मी विद योर डिवाइन एनर्जीज। या आप फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर सकते हैं, रेकी एनर्जी का भी सबका धन्यवाद करें। और फॉरगिवनेस प्रेयर क्या बोलेंगे? डियर यूनिवर्स या रेकी एनर्जी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है? साथ में बोले, हे ब्रह्मांड, जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाया है, या किसी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। हे परमात्मा, मेरी आत्मा ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने भी मेरा दिल दुखाया है या मेरे प्रति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। हे परमात्मा, ऐसा करने में
मेरी मदद करना। ठीक है, इस तरह से आप फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर दे लास्ट में। ठीक है, अब जब ये सारी फॉरगिवनेस प्रेयर आपने क्लाइंट से भी करवा ली, सब आप खुद भी साथ साथ में बोल दी, सबका ऊर्जाओं का जिनको भी आपने इन्वोक किया था धन्यवाद करें। थैंक यू ऑल माय एंजल्स, आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू कुल देवी कुल देवता, थैंक यू रेकी एनर्जी। जिस भी भगवान का आपने नाम लिया उसका भी धन्यवाद करें, अपने माता पिता का भी धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का भी धन्यवाद करें। जिस भी एनर्जी को आपने शुरू में इन्वोक किया हर एक ऊर्जा का धन्यवाद करें, अपना भी धन्यवाद करें, और साथ में बोले कि मुझे इस क्लाइंट की या इस दिव्य आत्मा का उपचार करने के लिए, माध्यम बनाने माध्यम के बनने लिए के लिए आपका बहुत आप बहुत आपको धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब आपने, धन्यवाद। क्योंकि इस रूम में आपके हीलिंग हुई है, तो रूम को फिर से एक बार क्लेंस कर दें। चोकरे 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 पूरे रूम के वापस से क्लेंस कर दे, चोकरे चोकरे चोकरे। प्योरीफाई एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज, प्योरीफाई एनर्जाइज। सब जगह चारों कॉर्नर्स में, छत पे, नीचे, एनर्जीज को फिर से क्लेंस कर दे, ताकि जो भी एनर्जीज रिलीज हुई हैं क्लाइंट से, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आई हैं आपके रूम में जहां आपने हीलिंग करी है वहां पे ना रहे। ठीक है, पूरा क्लेंजिंग कर दो। फिर क्लाइंट को पानी दो पीने को, उसको आराम से, उससे बाद जब सेटल हो जाए तो वो पानी अगर अगर आप पी चुके हो तब उससे पूछ लें एक बार कि उसको कैसा लग रहा है, वो ठीक है, किसी तरह की घबराहट तो नहीं लग रही। उसको गाइड कर दो कि कई बार जैसे हीलिंग होती है ना, यहाँ पे उसके दर्द होता है आज्ञा चक्र पर, कहीं कहेगा मेरे सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। अगर किसी के आपको कोई कहता है कि मेरे फोrehead पे दर्द हो रहा है, तो उस केस में आपको सेकी का सिंबल दोबारा एक बार उसके यहाँ पर बना दो, चुकरे और सेकी, और उसको एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस कर दो, यहाँ पे करके थर्ड आई पे बैलेंस कर दो एनर्जी। उसको को पानी को चार्ज करके पिए दिन भर में, और हल्का खाना खाए, भारी खाना नहीं खाना है। 3-4 दिन उसको बोलो कम से कम, जितना हल्का खाना खाएगा वो एनर्जी जो भी हीलिंग की है उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। उसको समझाओ यदि वो खाने पे कंट्रोल नहीं करेगा, सात्विक आहार नहीं खाएगा, तो हीलिंग उसकी एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हेल्प कर पाएगी। हीलर ने तो अपना काम कर दिया, जो हीलिंग ले रहा है उसको भी ये छोटी छोटे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि तला फड़ा खा रहा है, अभी हीलिंग करके हटे जाके उसने एक आधे घंटे बाद बाहर जाके छोले भटूरे खा रहा है, तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, नुकसान करेगा। दूध को अवॉइड करे कम से कम, अगर उसको पीने की आदत है। जो भी चीजें छोटी छोटी, जो भी खाना खा रहा है, जो भी पानी पी रहा है, चार्ज करके दिए। फॉरगिवनेस प्रेयर उसको कहो लाइफ लॉन्ग पढ़े। ठीक है, तो ये पूरा हीलिंग का प्रोसेस संगीता मैम ने आपको समझा दिया है। संगीता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।